मोदी सरकार ने 370 और 35A को खत्म किया है। ये मसला कश्मीर के अंदर मोदी ने असा फेंका है और हमारे लिए जो हम पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान में फंसे हुए हैं पाकिस्तान की गुलामी में, हमारे लिए एक रास्ता निकला है। इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे। चाइना तो जो है मुसलमानों का सबका दोस्त है, पाकिस्तान का खास तौर पे दोस्त है। ये मैं पाकिस्तानी से कहता हूं, झूठ क्यों बोलते हो इतना यार? तुम्हारा पूरा मुल्क झूठ पे बनाया था जिन्ना ने, और अभी तक 75 साल से वो पला बड़ा हो गया इतना बड़ा सांड जैसा झूठ बोल बोल के। देखिए, इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ व्हाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। यूएस जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है, सीधी बात ये है। मुसलमान जो हैं उसको पसंद नहीं करते, लेकिन अब वो चूंकि उसका राज है, IMF उसके अंडर है, वर्ल्ड बैंक उसके अंडर है, हर चीज़ में उसका कंट्रोल है। इन भाइयों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो कंटेनर कराची पोर्ट के सामने हैं खड़े हुए, जिसमें सब्जियां हैं, मूली, गाजर, कद्दू, गोभी, टमाटर, प्याज, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। बातें इनसे बड़ी बड़ी करवा लो कि हम रूस से तेल लेने वाले, और कहां से तुम सब्जियों के पैसे है नहीं तुम्हारे पास यार। तो इस वक्त आपकी पोजीशन ये है सर कि आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल क्लास है वो उनके आगे सरेंडर कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि पाकिस्तान हर वक्त भारत के साथ लड़ाई छेड़ता है, और जब उसकी पिटाई भारत से होने लगती है तो पाकिस्तान मदद के लिए बाकी बाहर के देशों को बुलाने लगता है। जैसे कि 1971 में पाकिस्तान अमेरिका को मदद के लिए भीख मांग रहा था, और 1965 में पाकिस्तान कश्मीरियों से मदद मांग रहा था। दोस्तों, अब पाकिस्तान ये सोचता है कि अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो चाइना उन्हें बचाने आएगा। लेकिन दोस्तों, भारत अब इतना काबिल हो चुका है कि वह चाइना के साथ साथ पाकिस्तान की भी अच्छी खासी धुलाई कर सकता है। और इस बार की हमारी सरकार सिर्फ पाकिस्तान से POK ही नहीं, पाकिस्तान से लाहौर भी वापस लेके आने वाली है। और वैसे भी पाकिस्तान के पास अब तो लड़ाई लड़ना तो दूर, सब्जियां खरीदने के भी पैसे नहीं बचे हैं, और अब पाकिस्तान दर बदर भटक रहा है भीख के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, इंडिया इज सफिशिएंटली स्ट्रांग टू होल्ड चाइना फॉर अ व्हाइल। वो इतनी देर चाइना को होल्ड कर सकते हैं जब तक कि अमेरिका से डायलॉग होके क्वाड फॉर्मलाइज होके अमेरिका विल कम टू इंडियाज हेल्प। अमेरिका के लिए तो ये तो बोनस रहेगा अगर चाइना इंडिया पे हमला कर दी। दो चीजें हो जाएगी, एक, इंडिया पूरी तरह से अमेरिका का एलाई बन जाएगा, जो अमेरिका कहेगा मिलिटरीली इंडिया विल बी रेडी। दूसरी चीज, इंडिया इज अ रिच कंट्री, अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन हथियार यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, एंड इंडिया और अमेरिका को फिर वो बहाना मिल जाएगा, जैसा यूक्रेन को लेके वो रशिया की पिटाई करे जा रहे हैं, रशिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वो चाइना के इंडिया पे जंग को लेकर वो चाइना के ऊपर सैंक्शंस, दे विल डू टू चाइना व्हाट दे आर डूइंग टू रशिया। तो फॉर द वेस्ट इट विल बी ए बोनस अगर चाइना इंडिया को अटैक करता है, एंड दे विल हेल्प इंडिया होल्ड। और जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, इट इज नॉट ए कन्वेंशनल मैच टू इंडिया। मतलब इंडिया पाकिस्तान वेस्ट ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना से लड़ते हुए भी वेस्टर्न फ्रंट पे दे कैन डू सीवियर डैमेज टू पाकिस्तान। और ये जो करंट गवर्नमेंट है ये जरा डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। दे विल नॉट ओनली डू सीरियस डैमेज, वो अगर आगे तो मैं कह रहा था कि इस बार लाहौर ले लेंगे, एंड दे विल नॉट स्टॉप। सो दैट इज नॉट अ स्मार्ट मूव फॉर पाकिस्तान टू इवन कंसिडर दिस। अगर इस तरह की अफवाहें होती हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट ए पाकिस्तानी रिस्पॉन्सिबल लीडर टू स्टेप आउट इनटू द मीडिया एंड से कि ये सारे चीजें बकवास। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फ्लड्स राइट नाउ, टू डील विद फ्लड्स। आपके पास दो फ्लड्स आए हुए, एक का नाम तालिबान है, दूसरा पानी का है। तो टू डील विद दोस टू फ्लड्स, आपको पता है अभी बलूचिस्तान और TTP हैव यूनाइटेड, सो
एक अजीब ही एक यू आर मतलब हर रोज एक बैड न्यूज आ रही है, यू नो, सुबह उठ के अखबार उठाने से पहले डर लगना चाहिए कि और क्या बैड न्यूज होगी इसमें। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट अगर मुझसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पूछते हैं तो ये जो फ्रेज है ना कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी आप उम्मीद रखें कि कुछ ना हो लेकिन आप प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इंडिया, तो वहां पे राहुल गांधी सही है कि इंडिया डिफेंस posture should be to prepare to fight two wars simultaneously, assuming कि इनिशियली ये इंडिया चाइना अटैक कर। देखिए, ये इंडिया चाइना की जंग में सिर्फ इंडिया और चाइना का नुकसान होगा, सारी और किसी का फायदा नहीं होने वाला है इसमें। दीज आर लाइक दो हाथी लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा ना, इधर उधर ये हाल हो जाए, हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे और ये हथियार डिप्लॉय हो जाएंगे, इकोनॉमीज दोनों की रिटार्ड हो जाएगी, मतलब ठिठर जाएंगे वो लोग, दे आर अबाउट टू कैच अप। अगर आप गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शंस देखें, दे आर सेइंग कि 2035 तक चाइना कैन कैच अप विद द यूएस एंड 2075 इंडिया चाइना विल बी बिगर देन द यूएस इन द इकोनॉमी। एक्सपेक्टेशंस है कि इंडिया की इकोनॉमी $40 ट्रिलियन हो जाएगी इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में, यानी 10 गुना बढ़ जाएगी। तो व्हाई वुड यू वांट टू रूइन दैट विद अ वॉर विद चाइना, और चाइना आल्सो वुड नॉट वांट टू डू दैट। अगर जंग होती है तो दे विल होप के अगर छोटी मोटी जंग हो जाए, लिमिटेड वॉर हो जाए, ताकि हम थोड़ा बहुत एक हफ्ता लड़के हम थोड़ी सी जमीन चुरा लें। आई मीन दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ चाइना थिंक्स के वो थोड़ा सा एक हफ्ता लड़के थोड़ी सी एक 10,000 एकड़ जमीन इधर उधर खाने की कोशिश करेंगे, इंडिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट नाउ। ये इंडिया विल पुश बैक to get this 20,000 acres back and that war will become longer. तो मुझे नहीं लगता कि इस बॉर्डर्स में, यहाँ पर साउथ एशिया में जहाँ पे हर मुल्क न्यूक्लियर पावर है, लिमिटेड वॉर इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन। प्लस आप देखें ये तीनों मुल्कों में आजकल नेशनलिज्म का फर्वर काफी ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा जोश है नेशनलिज्म का, और कभी झंडा टेढ़ा हो गया तो मुझे 10 कमेंट्स आ जाते हैं कि झंडा टेढ़ा हो गया। सो अब ये जो ऐसे एटमॉस्फेयर में द गवर्नमेंट्स आर आल्सो नॉट गोइंग टू बैक ऑफ, बिकॉज उनकी पब्लिक नहीं बर्दाश्त करेगी, समझे ना। पब्लिक विल पुश देम टू बी मोर एग्रेसिव कि भाई यू कैन गो बैक, आपने कह दिया कि 56 इंच हमारा सीना है, फिर हम क्या पीछे हटेंगे। सो आई थिंक के मिसअंडरस्टैंडिंग की जो चीज जरूरी है। और आपको पता है मेरे यूरोपियन एनालिटिकल दोस्त मुझे मजाक से कह देते हैं, बट इट इज नॉट हाफ सीरियस हाफ जोक, कि अरे दुनिया के लिए कितना अच्छा होगा कि इंडिया और चाइना में न्यूक्लियर जंग हो जाए। कहते हैं कि पॉपुलेशन भी कम हो जाएंगे प्लैनेट के लिए, एनवायरमेंट, वो कहते हैं कि एनवायरमेंट के लिए ठीक होगा क्योंकि पॉपुलेशन, आई मीन देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली होपिंग कि ये दो बड़े मुल्क लड़ लें, दोनों की इकोनॉमी पीछे हो जाए, फिर ये एशिया। जयशंकर ने एक बहुत जबरदस्त बात कही चंद दिन पहले, उन्होंने कहा कि दिस सेंचुरी कैनॉट बी एन एशियन सेंचुरी इफ इंडिया एंड चाइना आर नॉट ऑन द सेम पेज। आपको पता है इंडिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अब चाइना है 2022 में, सबसे ज्यादा। तो चाइना के लिए से इतने ज्यादा इंपोर्ट्स आ रहे हैं चाइना से, द टोटल ट्रेड इज रीचिंग $100 बिलियन। अगर $100 बिलियन और चाइना हैज अ ह्यूज ट्रेड एडवांटेज, तो चाइना के लिए इट्स अ ह्यूज नुकसान के क्यों, मतलब लाइक आप बैल मुझे मार वाले वैसी बात हो जाएगी ना, कि फाइनेंशियली भी नुकसान, ऊपर से भी जंग, एंड दिस विल आल्सो गिव जापान, ये सारे क्वाड वगैरह पूरी तरह से मदद करने के लिए आ जाएंगे इंडिया के। तो चाइना विल नॉट बी अटैकिंग, ये जो कह रहे हैं ना कि 2 फ्रंट वॉर नहीं होगी, वो चाइना के लिए इट विल बी ए 4 फ्रंट वॉर। इट विल बी फाइटिंग विथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड द यूएस।